और ये जीव जो है, जीव के कारण ही जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, जीव के कारण ही अशुभ बात भी बोलते हैं। तो जीव के कारण ही तो लोगों को दुख होता है महाराज। इसीलिए मैंने सोचा जीव सबसे गंदा चीज है, इसलिए आपके सामने मैं जीव काट के रख दिया, तो समझ गए जीव बड़ा गंदा वस्तु है। फिर कुछ दिनों के बाद वही राजा ने कहा तो सबसे उत्तम वस्तु है, आज हमको लाके दीजिए सब लोग। कोई फल दिया, कोई मेवा दिया, मिष्ठान दिया, जिनको जो आया नजर में राजा को समर्पित किया। लेकिन वो व्यक्ति फिर दूसरे दिन एक व्यक्ति का, मरा हुआ व्यक्ति का जीव काट के रख दिया। तो कहा ऐसा क्यों किया जी महाराज? उस दिन तो कहा जीव सबसे गंदा चीज है, इसलिए तुमने हमारे सामने रखा, और आज जीव क्यों काट के रखा है? कहा महाराज ये जीव जो है ना सबसे उत्तम चीज है। जीव के कारण, ये जीव से ही लोग भगवान का नाम भी लेते हैं। और प्रभु का नाम लेने से लोगों का कल्याण होता है। अगर जीव नहीं रहेगा ना तो भगवान का नाम उच्चारण कैसे करेगा? तो जीव बहुत बढ़िया चीज है। जीव से ही लोग ईश्वर के गुणगान करते हैं, जीव से ही प्रभु का नाम लेते हैं, जीव से ही लोगों की भलाई की भी बात करते हैं। इसलिए जीव सबसे बढ़िया चीज है महाराज। एक तरफ कहते हो खराब, एक तरफ बढ़िया। कहा हाँ जीव तो वही है, लेकिन इसका उपयोग जो जैसा करेंगे ना तो वैसा होगा। कहा महाराज जीव में घाव हो जाता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, और जीव के द्वारा जब घाव होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। कहा समझे नहीं जी? कहा महाराज इसका मतलब ये है, अगर हम खाते हैं, खाने के समय जीव दांत के अंदर पड़ जाता है, कट जाता है, कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, जीव का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। और जीव के द्वारा जो किसी को घाव होता है, कहा नहीं समझा, जीव के द्वारा घाव कैसे होगा? कहा जीव है, किसी को कटु शब्द कह दिए, किसी को अपशब्द कह दिया। जिस प्रकार द्रौपदी ने दुर्योधन के क्या कह दिया? अंधा का बेटा अंधा। जीव तो वही था ना। वही कहते देवर जी कोई चोट तो नहीं लगा है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है, सहानुभूति की बात कह देता तो महाभारत होता। हरगिज महाभारत नहीं होता। लेकिन उन्होंने जीव का प्रयोग कैसे किया? तो कह दिया अंधा का बेटा अंधा होता है। लेकिन ये कोई नियम नहीं है अंधा का बेटा अंधा ही होगा। धृतराष्ट्र अंधे थे, क्या दुर्योधन अंधा था? दुशासन अंधे थे? कोई बेटा अंधा नहीं हुआ था 100 पुत्र में, सिर्फ पिता ही अंधे थे। लेकिन जीव का उपयोग कैसे करना चाहिए इस बात को नहीं जान पाई, तो उन्होंने कह दिया अंधा का बेटा अंधा होता है। जिसके कारण उस जीव से जो घाव लगाना हृदय में वार हुआ, तो जीव का घाव तो ठीक होता है, लेकिन जीव के द्वारा जो किसी को घाव होता है वह घाव जीवन पर्यंत लोग नहीं भूलते हैं। जब तक जीवित रहते हैं लोगों को याद रहता है, अमुक व्यक्ति ने मुझे गाली दिया है, अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, ये बात लोगों के मन में बनी हुई है। इसलिए संतों ने कहा जीव के द्वारा जो घाव होता है बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए जीव के द्वारा घाव ना हो तो अच्छी बात है। मतलब मधुर वाणी का प्रयोग करें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कहते हैं ये कटुक वचन क्या है? तीर के समान है। श्रवण द्वार से संचरे घाले सकल शरीर। कान के द्वारा प्रवेश करता है, वाणी रूपी बाण कान के द्वारा प्रवेश करता है और हृदय को विदीर्ण कर देता है। इसीलिए बोलना भी चाहिए, तो किस तरह बोलना चाहिए? जीव ही सबसे सुंदर वस्तु है अगर सदुपयोग करते हैं तो, और दुरुपयोग करते हैं तो जीव ही सबसे बड़ा खराब वस्तु है। इसीलिए जीव का प्रयोग कैसे करें, बोलने का ढंग कैसे होना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, इस ज्ञान को अगर जानना चाहते हो लक्ष्मण जी की वाणी सुनिए। लक्ष्मण जी कहते काहो न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने किए कर्मों से
लोगों को जीवन में सुख मिलता है या दुख मिलता है अपने किए कर्मों से। तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? हमारा कर्म उत्तम होना चाहिए, सुंदर कर्म करें। अभी सुन रहे थे, कर्म का फल सबों को भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम को भी भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के अवतार को भी भोगना पड़ा। तो हम लोग कर्म के फल से बचेंगे? हम लोग भी कर्म के फल से नहीं बचेंगे। हमें चाहिए किस तरह का कर्म करें। ये ज्ञान होगा कहां? ये ज्ञान होगा इसी सत्संग में, संतों के शरण में जाने से। सत्संग में जाते हैं, हमें ज्ञान होता है जो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, किस तरह का कर्म करना चाहिए, किस कर्म को करने से हमारी अधोगति हो जाएगी और किस कर्म को करने से हमारी उत्तम गति होगी। इसी को सोचने की जरूरत है, इसी को विचारने की जरूरत है। अज्ञानवश लोग नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने के कारण जो कर्म नहीं करना चाहिए उसको कर बैठते हैं, जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कर्म करें तो उत्तम कर्म करें। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, अब बोए सो लोए निदान। कहते हैं जिस तरह किसान खेत में बीज डालता है, जैसा बीज डालता है उसी तरह का फल पाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर खेत के समान है। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा और सभी कर्मों का फल एक बार नहीं मिल जाता है, समय पर मिलता है। बड़ा अच्छा कहा, जब समय आता है तब वृक्ष में जैसे फल लगता है ना, उसी तरह समय पर कर्म का फल मिलता है। अगर तुरंत मिल जाए तब तो लोगों का जीवन सुधर जाएगा। अभी सुन रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे ना, तो भाई माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सुन रहे थे ना, तो लोग माता पिता की सेवा नहीं, जब जवान रहते हैं ना, जब मस्त रहते हैं, तब माता पिता के दुख को नहीं समझता है, तब लोग उनकी सेवा नहीं करता है। तुरंत कर्म का फल मिलना शुरू हो जाए, तो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, कोई विपत्ति आ जाए तुरंत शरीर देह पर, तब तो संभल जाएगा, लेकिन तभी तो आता नहीं है। अभी तो मस्त है, तो उस समय उसको कोई तुरंत फल मिलता नहीं है। अब माता पिता को परेशान कर रहा है, रुला रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब माता पिता रो रहे हैं। लेकिन जब वही समय जब बीत जाता, समय जब आता है, वो भी जब माता पिता बन जाते हैं, समय पर न फल मिलेगा। कहीं उनका बेटा पुत्र उससे भी और अधिक हो गया परेशान करने वाला, तब देखिए कैसे लोग रोता है, तब आंख से आंसू बहेगा। लेकिन वो नहीं कहेगा हमसे भी गलती हुई होगी। उस समय में ऐसा नहीं लोग कहते। वही कह रहे थे लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के बारे में, जो काहो न को सुख दुख कर दाता, लेकिन कड़ा शब्द है, कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कड़ा शब्द है तो होना ये चाहिए, लेकिन कड़ा है, सत्य है। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज बोल दिए काहो न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जो बीत गया है वह अपने कर्म को तब सुधार नहीं पाएगा। हम जो हैं हम संभल के रहें, जो गति उनको हो रहा है उस तरह की गति हमारी नहीं हो। हम संभल के रहें, हमारा जो कर्म बनता है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन ठीक ठीक से करें। माता पिता की सेवा हम ठीक ठीक से करें। पीछे जो लोगों को दुख हो रहा है वह दुख हमको नहीं हो, संभल जाए। इसीलिए सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है, आप संभल जाइए। संभलने के लिए कहा जाता है। ये जो मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है,
बहुत उत्तम शरीर है। और इस शरीर को पाने के बाद हमें उत्तम काम करना चाहिए। सबसे उत्तम काम है प्रभु का भजन, परमात्मा भजन। अगर परमात्मा भजन आप करेंगे तो आपका जीवन यहां भी सुखमय होगा और मृत्यु के बाद आप जिस लोक में जाएंगे वहां भी आप सुख से रहेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे तर्क दिया, जो बाबा जब लोग मर जाते हैं तो शरीर तो ही छूट जाता है, तो सब कोई देखता है। मुसलमान भाई को दफना दिया जाता है, हिंदू भाई को जला दिया जाता है, सब देखते हैं जल गया। उन्होंने कहा बाबा जब मर गया यहीं जला दिया तो उनके नाम से ध्यान भजन करें या कुछ करें तो उसको क्या मिलेगा? है कहाँ पर है, उसका ठेकेदारी कौन लिया है, कहाँ पर कोई जानता है? तो उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा, उनके लिए दाल भात की व्यवस्था कर दें कि खीर पूरी की व्यवस्था कर दें, उसको मिलेगा? वो तो शरीर में है नहीं, तो फिर उनके नाम पर कुछ क्यों करते हैं आप लोग? हमारे धर्म ग्रंथ में इस तरह की चर्चा क्यों की गई है? तो मैंने कहा बात आप तो ठीक कहते हैं, उनका शरीर छूट गया है, वो स्थूल शरीर में नहीं है। और ये भात दाल रोटी खीर पूरी क्या है भाई, स्थूल में कि सूक्ष्म में है? ये सब स्थूल में है। स्थूल शरीर वाला को खाएगा कौन इसको? स्थूल मुंह से नहीं खाइएगा कि सूक्ष्म मुंह में भात घुसेगा? सूक्ष्म है तो भात दाल शरीर उसको नहीं घुसेगा, ये कपड़ा भी तो नहीं पहनेंगे। लेकिन है क्या है, यहाँ पर प्रधानता इस बात की है तो स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास तो हमको है जो सूक्ष्म शरीर में है। ये स्थूल शरीर छूट गया है सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म में है ऐसा विश्वास है। लेकिन ऐसा विश्वास नहीं है जो कारण महाकारण और केवल सबके पार हो गए होंगे। जो सबके पार हो गए हैं तो पार पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए क्या जरूरत है सत्संग करवाने का? ये सत्संग जो करवा रहे हैं, लोग कहते बेचारे हमारे ब्राह्मण देवता सब, तो आजकल लोग उसको बड़ा लाठी से खदेड़ रहे हैं। अब उससे ज्यादा खर्चा हम ही लोगों को हो जाता है। बाबा लोग को बुलाइए ना, उससे कम खर्चा होता ना, उससे विशेष खर्चा पकड़ लेता है। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं, मिथिला में कहावत है भाई, धिया जो है गई अब बहू घर में आ गई, मतलब बेटी को विदाई किए, जब हल्का हो गया बेटी चली गई, उधर से पुतो आ गया, तो भार तो बराबरी हो गया ना, इधर से जाए कि उधर से जाए, जाना तो है ही। लेकिन एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुरूप कुछ हम लोग करते हैं, व्यवस्था के मुताबिक सत्संग हो रहा है। ये जो व्यवस्था के मुताबिक सत्संग हो रहा है, स्थूल शरीर में नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर में है तो हम लोग प्रार्थना जो करते हैं, उनके नाम पर ध्यान जो करते हैं, या उनके नाम पर भाव से जो कुछ अर्पित होता है, तो जहां भी हैं तो उनको तो लाभ होगा ना। यही भाव है, इसी भाव से हम लोग करते। तो मैंने यही कहा कि भाई स्थूल शरीर में नहीं लेकिन सूक्ष्म में है, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। हम लोग अपनी भावना से कुछ उनके निमित्त करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैंने लोगों को कहा, देखिए भोज भात करने में बिकना नहीं है, भोज भात करने में बिकना नहीं है। एक तो घर के लोग मर गए हैं, उससे परेशानी है हम लोगों को, तो भोज भात करने में बिकना नहीं है, लेकिन घर में कुछ है तो खिलाने में चुकना भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो थोड़ा बहुत खिलाइए ना, लेकिन ऐसा नहीं कर्जा लेकर पूरा खिला दी जमीन बेच कर, वैसा मत। इसका हम लोग कहते नहीं भाई, एक तो उसका घर के लोग चले गए, क्षति हो गया, अब उनके नाम पर अब जमीन बेच के लगा दीजिए, उससे में ऐसा नहीं। हाँ अगर कुछ है तो शुभ काम है, कुछ कीजिए, अच्छी बात है, अपनी शक्ति के मुताबिक कीजिए ना। इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं है, इसमें देखा देखी की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें और किसी तरह की कोई बात नहीं। हाँ भाव से आपके अंदर अगर सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के मुताबिक कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सामर्थ्य विशेष कुछ नहीं करें जिससे आपको बोझ हो जाए, आपके आगे की पीढ़ी को दबाव में आना पड़े, ऐसा ना करें। लेकिन हाँ हमारे यहाँ जो वैदिक रीति रिवाज है, साधु महात्मा ने जो किया है, हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दे के गए हैं, उस व्यवस्था के अनुरूप अगर सत्संग भजन करते, ध्यान करते हैं, उसके नाम पर पूजा पाठ कर देते हैं, तो इसको हम लोग व्यर्थ नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो होता है। इसीलिए जो कर्म का फल, तो जो कर्म किया है वो तो उनके साथ गया है, जो कर्म किया है उनका शरीर छूटा
तो कर्म उनके साथ क्या सब कुछ यही रह गया है, धान मकान दुकान सभी रह जाता है, लेकिन जो कर्म किया है वो कर्म उनके साथ जाता है। तो इसीलिए वो जो चले गए, और हम लोग जो अभी जाने वाले हैं, तो हम लोगों को सावधान होने के लिए होता है सत्संग। हम लोग सावधान हो जाएं, जो हम लोग को भी जाना होगा, हम लोग अपने अपने कर्म को सुधार के चलें। हमें अपने जीवन में शुभ कर्म करने का जो है संकल्प लेना चाहिए, दूसरे का उपकार करने का संकल्प लेना चाहिए, और साथ ही साथ शरीर है, श्वास जब तक है तो ध्यान भजन जरूर कीजिए। शरीर का पाने का मुख्य लक्ष्य यही है, हमें परमात्म भजन करना चाहिए, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। और ये सब जो परमात्म भजन करने लगेंगे तो उनसे अशुभ कर्म नहीं बनेगा, उनसे शुभ कर्म ही बनेगा। हाँ, गलती से उनसे भी हो जाती है। युधिष्ठिर जी महाराज जैसे महापुरुष से भी गलती हो गई, तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए, राजनीतिक दाव पेच में आकर के युधिष्ठिर जी महाराज भी झूठ बोल दिया था। झूठ बोलने के कारण उनकी एक उंगली गल गई थी और उनका रथ का चक्का जमीन पर चलने लगा था। इतने सत्यवादी थे, उनके रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था, लेकिन थोड़ी सी झूठ बोलने के कारण रथ का पहिया जमीन पकड़ लिया। तो भाव क्या है, थोड़ी सी गलती किया तो उनको दंड मिला, और हम लोग गलती करेंगे तो दंड मिलेगा कि नहीं? हम लोगों को भी दंड मिलेगा। लोग पाप करते हैं, अशुभ काम करते हैं, लोगों के नजर बचा करके। जो कोई झूठ बोलता है ना, तो पूछिए तो झूठ बोलते हैं? कहा नहीं, हम झूठ कहाँ बोलते हैं, वो आपको पकड़ने नहीं देगा हम झूठ बोलते हैं। बेईमानी करता है, उसका या बेईमानी है, बेईमान कर रहे हैं, हमारा बेईमानी किया है, इतना पैसा है, कुछ लिख दिए गड़बड़, नहीं, वो भी बहुत साक्ष्य रखता है। जब बेईमानी नहीं, मतलब गलती करने वाले भी अपने साक्ष्य को बचा के रखता है, लेकिन आप न साक्ष्य में रखिएगा, लेकिन वो प्रभु परमात्मा आपके साथ है। आप जो करते हैं शुभ अशुभ पाप पुण्य, उनका लेखा जोखा उनके पास रहता। भी स्वामी जी कह रहे थे ना, सबका लेखा जोखा उस मालिक के दरबार में होता है। वो मालिक कहीं बाहर में है। हाल ही में लोग चित्रगुप्त की पूजा करेंगे या किए होंगे, चित्रगुप्त पूजा होता है ना, तो कहते चित्रगुप्त जी महाराज क्या करते हैं, सबका लेखा जोखा करते रहते। चित्रगुप्त मुंशी जी होते हैं, पटवारी, बाहर में बैठे हैं। बाहर में बैठेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कोई लिखेगा तो कहेगा नहीं आप तो वहां थे, कैसे लिख दिए, झूठ लिखे। इसलिए बाहर में नहीं है, वो सब के अंदर में बैठा हुआ। अब जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ लिखते जाता है। ये पाप और पुण्य कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कर्म बनता है ना। मन से अगर आप किसी का अशुभ सोचते हैं ना, तो वह भी आपके लिए दुखदाई हो जाएगा, पाप बन गया। अगर मन से किसी की भलाई सोच लिया तो वो भी आपके लिए पुण्यकारी सुखदाई हो जाएगा। इसीलिए मन से भी कर्म बनता है, वाणी से भी कर्म बनता है। आप झूठ बोल गए या सत्य बोल गए, करवा वाणी कह दिए, ये भी वाणी से भी कर्म होता है। और तन से, शरीर से, तीनों तरह से कर्म होता है। तीनों तरह से हम पवित्र हैं। मन से भी पवित्र, तो मन से पवित्र कैसे होगा? तो मन पवित्र होगा कहां पर? गंगा स्नान में जाने से। गंगा स्नान में जाते तन पवित्र होता है, मन पवित्र होगा इसी गंगा स्नान में। जो आप लोग बैठे हैं ना, ये भी गंगा स्नान है। इसमें जो आप गोता लगा रहे हैं संतों के ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं ना, इससे आपका मन शुद्ध होगा, आपके मन में पाप नहीं आएगा। जब तक लोग सत्संग में बैठे रहते हैं, प्रभु का चिंतन करते रहता है, गुरु पर ध्यान लगा के रहता है, तो उसके मन में पाप वृत्ति नहीं आती है। जब तक सत्संग में है तो उस समय सतयुग रहता है व्याप्त। और जब सत्संग से उठते हैं तब तो अलग बात है, जब उठ के गए तो फिर पुरानी बात हो जाता है, अलग बात है। लेकिन जब तक सत्संग में रहते हैं तो तब तक समझिए हम लोग सतयुग में रहते हैं। तो मन का सफाई, मन की धुलाई सत्संग में होता है। इसीलिए मन को पवित्र करना चाहते हैं,
मन को सुंदर करना चाहते हैं तो सत्संग में आइए। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग, और जब सत्संग में आएंगे, जिनका मन शुद्ध हो जाएगा, जिनका मन पवित्र हो जाएगा, तो उनकी वाणी अपवित्र नहीं होगी। वे सत्य बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। जो सत्य बोलेंगे, आचरण में सत्य को धारण करेगा, तो तन से भी अपवित्र काम नहीं होगा, पाप उनसे नहीं बनेगा। इसीलिए सबको संभालना चाहते हैं, सबको बनाना चाहते हैं, तो आधार सत्संग है। सत्संग में ही ज्ञान होता है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये काम सत्संग में होता है। अगर गलती से अशुभ कर्म बन गया, पाप बन गया, तो संतों ने कहा वो पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग दुहाई देते हैं, यदि शैल समंग पापम विस्तृण भयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्य भेदा कदाचन, कहते तो हैं, लेकिन गुरु महाराज कहे जो खूब पाप करेगा उससे ध्यान होगा, जब पाप करेगा तो उसे ध्यान नहीं होगा, जब ध्यान नहीं होगा तो पाप गल के समाप्त होगा, जल के समाप्त होगा। जब ध्यान करना है तो पहले आपको कहीं चलना है, अगर पूरब के तरफ चल रहे हैं तो पहले आपको पश्चिम के तरफ चलने के लिए रुकना होगा, और रुक करके तब मुड़ना होगा। उसी पर आप पाप की तरफ दौड़ रहे हैं तो पहले ब्रेक मारिए, पहले रोकिए, और रोकने के बाद तब लोग उधर से मुड़िएगा। जब रोकिएगा नहीं तो मुड़िएगा कैसे? उसी तरफ ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करने से पाप का क्षय होता, ठीक बात है, लेकिन ध्यान अगर पाप में लगे रहेंगे तो हमसे और आपसे ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान करना चाहते हैं, पाप को क्षय करना चाहते हैं, सुषुम्ना में प्रवेश करना चाहते हैं, जब तक सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कीजिएगा तो पाप का क्षय नहीं होगा। तो पाप का क्षय हो जाए, इसके लिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए? पवित्रता आनी चाहिए। आप पाप करने से अपने आप को रोकिए। जो पाप हो गया, अब आप दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें आप पाप नहीं करना है, अशुभ कर्म नहीं करना है। जब अशुभ नहीं करेंगे तो स्वतः शुभ का चिंतन होने लगेगा, और तब आपका मन ध्यान में लगेगा, तब आपकी वृत्ति जो संसार की तरफ फैली हुई है उधर से धीरे धीरे मुड़ेगा। और जब पूर्ण रूप से मुड़ जाइएगा, आप में एकाग्रता आ जाएगी, और आप जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, और आपकी दौड़ ऊपर चला जाएगा, तो हमारे गुरुदेव ने कहा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। जब तक कर्म मंडल में है तो कर्म मंडल का लगाव है, तो कर्म फल तो भोगेंगे, लेकिन ध्यान के माध्यम से अपने आप को समेटेंगे, सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, और सुषुम्ना में प्रवेश करके जब शब्द की धार को पकड़ेंगे, अपने अंतर में चलेंगे, कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे, तब होगा कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कहते इसके लिए अपने आप को उधर से मोड़ना पड़ेगा। तो ये जो उपनिषद वाणी है, इस वाणी को चरितार्थ करना चाहते हैं तो पहले आपको संकल्प करना होगा, जो हमसे अशुभ कर्म हो गया, जो पाप बन गया, अब पाप नहीं करेंगे, अब अशुभ कर्म हमसे नहीं होगा, तब शुभ कर्म होगा। लेकिन जैसे ये संकल्प लेंगे तो शुभ कर्म कैसे बनने लगेगा? तो जो कर्म बन गया है, जो पहले हो गया पाप, तो अब चाहे वह प्रारब्ध हो, संचित हो, क्रियामान हो, तो क्रियामान तो तुरंत तुरंत जो करते हो क्रियामान है, जो जमा हुआ वो संचित है, और उससे जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। तो लोग कहते हैं किसी को रोग हो गया तो कहते हैं बाबा क्या करेंगे, रोग का ना इलाज है, भोग का इलाज है। तो भोग क्या हो गया? वो प्रारब्ध जो हो गया वही भोग बन गया, वही रोग बन के भी कभी कभी लोगों को आ जाता है। देखिएगा डॉक्टर वही दवाई देता है, लेकिन डॉक्टर को भी असर लगता है, थोड़ी सी दवाई से रोग ठीक हो जाता है। क्यों? उसका जब भोग समाप्त होने को होता है ना, तो थोड़ा सा दिया तो ठीक ठाक हो जाएगा।
गुरु महाराज एक कथा कहते थे। एक बार धवंतरी वैद्य का पुत्र बीमार हो गया, बहुत दवाई किया, लेकिन पुत्र बचा नहीं, उनकी मृत्यु हो गई, इकलौता बेटा। अब बेचारा धवंतरी सबका इलाज करने वाले देवता का वैद्य बहुत रोने लगा। एक पुत्र था वो भी मर गया। तो इस विद्या को लेके क्या करेंगे, जिससे लोगों का रोग ठीक होता, हमारा बेटा मर गया, ऐसे बेकार न है। सारे जड़ी बूटी को लिया, सिर पर समुद्र में फेंकने ले जा रहा था। तो भगवान विष्णु ने सोचा, धवंतरी जो है ना, समुद्र मंथन से धवंतरी भी निकला है, तो आज जो संसार के कल्याण करने के लिए वैद्य को मैंने लाया, और वैद्य अपने जड़ी बूटी को फेंकने के लिए जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां प्रकट हो गया, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? कहा महाराज मेरा एक ही पुत्र था, बीमार हुआ, बहुत इलाज करवाए, मर गया, इसलिए मेरा विश्वास उठ गया है, अब मैं इस जड़ी बूटी को फेंकने जा रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, जड़ी बूटी में सब कुछ है। क्या अगर विश्वास नहीं है तो जिस जड़ी से पानी जमता है उसको जरा पानी में डालो, तो जैसे पानी में डाला तुरंत पानी जम गया। कहा जिससे पानी फिर बर्फ पानी बनता हो डालो, जैसे डाला तुरंत पानी हो गया। तब इनको विश्वास होगा हमारे जड़ी बूटी में शक्ति है। तब वो भगवान सामने प्रकट हुए, मुस्कुरा के कहते कहते देखो जी, ये जो है जड़ी बूटी जो मैं तुमको दिया हूं, ये रोग का इलाज है। तुम इससे रोग का इलाज करेगा, मौत का इलाज तुम नहीं करेगा, तुम रोग का इलाज करेगा। इसीलिए हमें चाहिए जो हमारा जीवन सुखमय हो, तो परमात्मा ने सारी व्यवस्था दी है। ये जो रोग है भोग है, इसीलिए हम अपने कर्म को ठीक रखें, अपने कर्म को सुधार के रखें। जो कोई अपने कर्म को सुधार कर रखते हैं उनका जीवन सुंदर होता है। देखिए संत कबीर साहब बड़े ही बेबाक संत हुए हैं, वे सबको सत्य बात कह देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, कर्म गति टारे ना ही टड़ी। कहते कर्म गति को टालने से भी नहीं टला, कर्म गति टारे ना ही टड़ी। और कहते कर मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। कहते हैं मुनि वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के वंशज हैं, इतने बड़े ज्ञानी और कोई होगा? हम लोग अभी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पतरा दिखलाते हैं। सब पतरा को बनाने वाले कौन से? वशिष्ठ मुनि है ना, ब्रह्मज्ञानी है ना। उन्होंने पंचांग में देखा, अमुक तिथि को राम की शादी कीजिए तो बढ़िया होगा, जीवन सुख में होगा। सतानंद जी महाराज ने भी देखा, अमुक तिथि में विवाह करवाइएगा ना मुहूर्त में, तो सीता का जीवन सुख में होगा। दोनों एक नहीं, दो दो पंडित जी मिलके बैठे, दो दो ज्योतिषाचार्य मिले, तब निचोड़ करके शोध के लगन धरी, शोध करके लगन निकाला। लेकिन हुआ क्या? देखिए क्या हुआ, इतना पवित्र मुहूर्त में शादी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या? बेचारे सीता को कभी जीवन में सुख है? भगवान राम को सुख मिला? बेचारे राजा दशरथ मर गए, भगवान राम भी जंगल गए, सीता भी उधर गए। क्यों भाई? तो कर्म गति टारे ना ही टड़ी। वही बात हमारे लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को कह रहे थे, कर्म गति टारे ना। कर्म का गति टालने से नहीं टलता है, इसलिए अपने कर्म को ठीक कीजिए, संभाल के चलिए। जो कोई अपने कर्म को संभाल के रखेंगे तो उनका जीवन सुख में होगा। तो जिनका शरीर छूट गया तो वो तो बेचारे चले गए, जितना किया वो करके चले गए। हम लोग जो भी बैठे सत्संग में, तो हम लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हम लोगों को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए, जो वो तो चले गए, हम भी अभी हमारी बारी है। क्रम क्रम से जा रहा है। हमारे नवल बाबू कहते बाबा अभी हमारे परिवार में बड़ी गड़बड़ हो गया, एक तरफ से जा रहे हैं, का एक तरफ से आता भी है ना। आने की चर्चा नहीं करते हैं आप लोग, जाने की चर्चा करते हैं, आता भी है, वो भगवान का हिसाब है, खाता है अपना, उधर से आता है इधर से जाता है। अगर अतीत व्यतीत नहीं होगा तो वर्तमान कहाँ रहेगा? धरती पर जगह मिलेगा? ये तो प्रकृति का नियम, आना जाना लगा रहेगा। तो कभी अधिक कभी ज्यादा, दो चार ठो अगर अधिक चले गए तो लोग को चिंता लगने लगती है। लेकिन जाना तो है, ये संसार तो मृत्यलोक है, यहाँ तो लोग मरने के लिए आते, जीने के लिए कोई नहीं आया है, सब मरने के लिए। हाँ, लेकिन जिस तरह
कुछ ही समय आए हैं, कुछ समय इसलिए मैं कहता हूं तो किसी को ये पता नहीं जब कितना देर तक रहेंगे, कितना दिन तक रहे। अभी तो आज ही एक सज्जन आया सुबह सुबह मेरे पास, उनके घर में एक बच्ची बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में है, छटपट का बाबा 5 दिन से बीमार है, छटपट है। वो बेचारा अभी रोने लगा, कहा बाबा उसका बहुत तबीयत खराब है, जरा उससे बात करने लीजिए। जैसे वहां बात करने के लिए लगाया, वहां जो लड़का था ना, जैसे हमको दिया फोन, तो क्या बात है जी, कहा बाबा उल्टा सांस चल रहा है। कहा दिया उल्टा सांस चलिए रहा है, इतने का उल्टा सांस चल रहा है, तुरंत रोने लगा। मतलब मरने में देर लगी, तुरंत तुरंत लोग चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को विश्वास ही नहीं होता है। अगर यही विश्वास हो जाए तो यही कोर्ट कचहरी सब समाप्त हो जाएगा, जो मुखिया सरपंच पंचायत होता सब खत्म हो जाएगा। खाली यही नहीं विश्वास हो रहा हम मर जाएंगे, यही विश्वास हो रहा हम मर जाएंगे तो इतना धर्म कथा सत्संग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई नहीं गलत काम करेगा, सब डर से संभल के रहेगा। लेकिन यही विश्वास नहीं होता हम मरेंगे, जब कोई मर जाता है ना तब होता है पड़ोसी तो मर गया है, ये भी नहीं कहता हम मरेंगे, ये नहीं कहता पड़ोसी मर गया, चलो उनके श्राद्ध में भोज में चले जाएंगे। अरे भाई उनका भोज है, आपका भी तो भोज होगा। इस बात को याद रखिए, तो फिर मुखिया सरपंच पंचायती कोर्ट कचहरी कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि डर से गलती काम नहीं करेगा लोग। ये सत्संग के माध्यम से नरक स्वर्ग की जो बात हम लोग करते हैं या गरुड़ पुराण की बात करते हैं, क्यों भाई, समाज के लोगों को भय हो, डर हो, डर से क्या करेगा, गलती काम नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, पुण्य करेगा। इसीलिए संभल करके रहना चाहिए। वही लक्ष्मण जी महाराज ने उनको उपदेश किया। तो हम लोग अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जो गलती हो गई है तो उसके लिए अब रोने से काम नहीं चलेगा। आप वर्तमान को सुधारिए, वर्तमान को बनाइए, क्रियामान कर्म आपका ठीक होगा तो स्वतः आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो क्रियामान कर्म को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर मंत्र बतलाया, हम लोगों का जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसी मंत्र को जीवन में धारण कर लीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करें, रोज ध्यान करें और अपने आप को पंच पापों से बचा के रखें, तो मतलब ये क्रियामान हमारा ठीक हुआ, सुंदर हुआ, खराब हुआ, ये क्रियामान कर्म हमारा उत्तम बनेगा। जब क्रियामान हमारा उत्तम होगा तो भविष्य खराब बनेगा, हम नरक में जाएंगे। तब नरक में नहीं जाएंगे, हाँ पीछे वाला जो है ना वो खाता खुलेगा, तब तो नरक में चले जाएंगे, पीछे वाला खाता खुल जाएगा तब तो नरक में जाएंगे। लेकिन जब तक हम वर्तमान को ठीक रखेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य उत्तम होगा, हमारा भविष्य सुंदर होगा। इसलिए वर्तमान को ठीक कीजिए। वर्तमान को ठीक करने के लिए अगर हमसे कोई गलती हो गई, कुछ हो गया है, लेकिन संतों ने कहा जीवन बड़ा अनमोल है, समय का बड़ा मोल है, इसलिए हमें करना क्या चाहिए, समय से जप और ध्यान करना चाहिए। और सब काम से समझौता कीजिए, लेकिन जप और ध्यान से समझौता नहीं कीजिए, जप ध्यान करते रहिए। अगर आप जप कीजिएगा तो हमारे गुरुदेव ने कहा जप में भी इतना बल है, गुरुदेव कहते हैं सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छिजत पाप समूह है। ठीक ठीक अगर जप करते रहेंगे उससे भी आपका पाप का क्षय होगा। ध्यान तो दूर की बात है, सुषमना में प्रवेश कीजिएगा तब तो पहाड़ के समान पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जप शुरू कर दिए तो सतगुरु नितई पुकारत, छिजत पाप समूर है, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। कहते काम क्रोध ये सब समाप्त होने लगेगा जब आपके इष्ट आपके हृदय में आ जाएंगे। और जो बराबर अपने मन को अपने गुरु के चरणों में लगा के रखेगा, अपने इष्ट के चरणों में लगा के रखेगा, तो गुरुदेव को तो सर्व क्षण गुरु मण जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण होवे संत सब कहे हो। सर्व क्षण हर समय
अपने इष्ट को याद करते रहिएगा। देखिए सिर्फ अगर जब अधिक होते रहे तो निश्चित रूप से हमारे मन में पाप वृत्ति नहीं आएगी। लेकिन जब जो छूट जाता है ना, तब जो चिंतन होने लगता है संसार का, और उसिया पड़ोसिया को देखते हैं उनकी इतनी बढ़ती हो रही है, इनका उनको इतना उन्नति हो रहा है, हमरा कुछ नहीं हो रहा है, तो उनका लगवार पकड़ने के लिए उसके दौर में हम भी चले जाए, तब जैसे इधर से उधर से किसी झपट करके वहां पहुंच जाए, तब लोगों से पाप होने लगता है। लेकिन उसी समय याद हो जाए भाई मर जाएंगे, क्या होगा इससे, तब कुछ नहीं होगा, तब मन इधर उधर नहीं भागेगा। लेकिन यही बात है, मन इधर उधर भागने लगता है। ये जो हमारे गुरुदेव कहते हैं श्राद्ध जो लोग करते हैं या जो पुण्यतिथि मनाते हैं, इसमें उद्देश्य यही है हमारे मन में ये बात बैठ जाए, जो व्यक्ति थे अभी शरीर में नहीं है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी है, जहां भी हो है, तो उनके निमित्त लोग कुछ करते हैं, तो उनके निमित्त लोग जो कुछ शुभ अनुष्ठान करते हैं ना, श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है, उसी को तो लोग श्राद्ध कहते हैं। अब इसको अपनी अपनी व्यवस्था के मुताबिक, अपनी अपनी विधान के मुताबिक, जहाँ जैसी परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक लोग करते हैं। इससे कोई संत मत को कोई मतलब नहीं है। संत मत तो ज्ञान की बात, विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान की बात करते हैं, जो आपका कल्याण कैसे होगा, उस जीव का कल्याण कैसे होगा, तो उसके निमित्त लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। ये अच्छी बात, यही होना चाहिए, और इसी को करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। और दूसरी बात, माता पिता के निमित्त लोग कुछ करते हैं शुभ काम, तो अच्छी बात है, लेकिन जब माता पिता शरीर में रहे, और विशेष कीजिए तब विशेष के आप मर गए हैं, आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, ठीक बात है, वो आशीर्वाद को अब सुनते नहीं है, आशीर्वाद देख रहे उसको देखते भी नहीं है। और जो जीवित है उनको अगर दे दीजिए गिलास पानी बढ़िया से, थोड़ा सा दूध उसको अधिक छाई वाला खिला दीजिए, तो मन उसका खुश होगा, माई बहुत बढ़िया हमारा बेटा है, वो तो बहुत बढ़िया हृदय से निकलेगा ना। हृदय से जब अच्छी बात होगा तो आपको उसका आशीर्वाद पड़ जाएगा। हृदय से जब रोएगी, आप बढ़िया से खा रहे हैं, बूढ़ी माई बूढ़ा बाबू वहां से दूसरे दरवाजे पर देख रहा है आप लोग बढ़िया से खा रहे हैं, तो उसका हृदय नहीं रोता होगा कि भाई कितना मेहनत से उसको पोसे हैं, पाले हैं, बड़ा किए हैं, हमको नहीं देता खाना, अपना ही कमाता तो अपना खाता, हमको नहीं खिलाता। तो भीतर से जो रोएगी, वो जो रोएगा तो उसका आह पड़ेगा कि नहीं, तो उसका आह पड़ जाएगा, तब आपकी उन्नति नहीं होगी, आपको दुख उठाना पड़ेगा, और उस आह का प्रतिफल ये होगा, आप भी उस स्थिति में पहुंचिएगा तो उससे कई गुना आपको परेशानी हो जाएगी, कई गुना परेशानी हो जाएगी। इसलिए सावधान रहिए, माता पिता की सेवा करने की जरूरत है। जो कोई माता पिता की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, तो उनका जो जीवन यहाँ भी सुखमय होता है, और माता पिता का आशीर्वाद उनको मिलते रहता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद आपको मिले, तो मैं तो कहता भोज भंडारा करते तो ठीक है, वो तो पीछे की बात है, जीवित में उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कीजिए। इसमें कमो कीजिएगा ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवित में हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उनको भिन्न कर दिए, खाने पीने के लिए नहीं दिए, बाद में सब भाई मिल गए एक साथ। पहले मेल नहीं होता, देखते 4-5 भाई रहता है ना, तो मेल नहीं रहता, बूढ़ा बूढ़ी को अलग कर दिया, वो देगा खाने के लिए, वो देगा खाने के लिए, बांट लिया है। और जब मर गया माता पिता, तब सब भाई बैठेगा, कब हे भैया अब तो मर ही नहीं गया है, अच्छा ये के बार सब मिलकर खूब बढ़िया से भोज करने दो, पूरा 5 गांव को खिला दो। अरे भाई 5 गांव को खिलाइएगा, 10 गांव को खिलाइए, और उसकी आत्मा रो के गया है तो उसको खुशी होगी। इसीलिए खिलाना पिलाना तो बाद की बात है, वर्तमान को संभालिए, वर्तमान को ठीक कीजिए तो आपका भविष्य ठीक होगा। इसलिए वर्तमान में आपके माता पिता अगर हैं, उनको बढ़िया से भोजन दीजिए, बढ़िया से वस्त्र दीजिए, उनकी शारीरिक सेवा कीजिए। माता का कितना उपकार है, जब हम लोग छोटे थे तो गोद में रखी, अच्छा कमे हम बोले अंतिम में अच्छा हाँ भए गेलै हमर समय बोलला। माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, इसीलिए माता पिता की सेवा करें।
गुरुजनों की सेवा करें। अभी सुन रहे थे, अगर भला कीजिएगा तो भला होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा। इसलिए माता पिता जो प्रत्यक्ष देवी देवता है, उनकी उत्तम व्यवस्था रखें। हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज कहते हैं, भाई माता पिता की सेवा नहीं कीजिएगा तो आपको भी परेशानी होगी। इसलिए माता पिता की खूब सेवा कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरु के चरण शरण में जाकर दीक्षा ले लीजिए। और धर्म ग्रंथ को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीक्षा ले लें, गुरु के चरण शरण में चले जाएं। गुरु जैसा आदेश दिया है, पंच पाप से अपने आप को बचा के रखिए, त्रिकाल संध्या करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिएगा, तो आपका यहाँ का भी जीवन सुखमय होगा और इसके बाद का भी जीवन सुखमय, दोनों जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। एक ही सहारा है, वो सत्संग और ध्यान है। सत्संग और ध्यान से ही आपका दोनों जीवन सुखमय होगा। इसलिए सत्संग और ध्यान को आधार बना के चलिए, तो आपका जीवन आनंदमय होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। यहाँ पर जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत उत्तम कार्यक्रम। इन्होंने पुण्यतिथि के, माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, जो कम से कम माता जी को याद कर रहे हैं, उनके नाम पर श्रद्धा से कुछ अर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। और सब लोग मिल करके उनके निमित्त, उनके कल्याण के निमित्त लोग ध्यान भी किए हैं, तो बहुत अच्छा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वो जहाँ भी हो, गुरु महाराज उनको अपने चरण शरण में लगा के रखें, उनका कल्याण करें। और आप लोग जो सत्संग में आए हैं, आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का भी जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कम से कम 2-3 मिनट बैठ करके सामूहिक ध्यान कर लें उनके कल्याण के लिए, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री सद्गुरु महाराज।